वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पर्टिकुलर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला मेथड पढ़ा था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रैक्टिस सेट 2.5 के। ठीक है, हमने लास्ट बीट में क्वेश्चन नंबर 4 बीट तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया था जो एक एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी। आज हम उसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं। मीन्स क्या होगा कि क्वेश्चन हमें गिवन होगा कि हमें फाइंड करना, एक के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हमें नेचर ऑफ रूट्स गिवन होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी, तो हमें उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलेस यूज़ करने होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। इस तरह से हमें क्या करना होगा, डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं वो हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने आज से पहले के वीडियोस क्या किए, देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो का, सारे वीडियोस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ आप जाकर एक एक करके क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और मुझे उम्मीद होगा कि कुछ स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन मीन्स जो आज होने वाले क्वेश्चन है 5, 6, 7 उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की होंगी। ठीक है, अगर जिन्होंने सॉल्व कर लिया है तो वेल एंड गुड। आप क्या कीजिए, कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। नहीं, अगर गलत है तो रेक्टिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बेहतरीन तरीके से आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट और फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हमें गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है, x² माइनस 4x 4kx, दिस इज 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर केसेस गिवन है कि क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, फ्रॉम गिवन कंडीशन सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट्स। तो पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, हमने क्या क्या मान लिया है, देखिए अल्फा और बीटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मान लिया है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या हो रहा है, सम ऑफ द रूट मीन्स व्हाट, अल्फा एंड बीटा इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन्स व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। करेक्ट, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। करेक्ट ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि फाइंड के। अच्छा, हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मीन्स इसके जो हमारा पर्टिकुलर एक्सरसाइज है उसके कंसेप्ट वाले वीडियो में क्या देखा था कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू हमें पता है। क्या है, सम ऑफ द रूट होता है स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी अपॉन ए। नाउ बाय कंपेयरिंग दिस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, देखिए ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करूँगा तो क्या होगा, a की वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -4k एंड c की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, k/3। करेक्ट, यहाँ से हमें ये दिख रहा है। नाउ कंडीशन क्या गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना गिवन है, -b/a हमें पता है। ठीक है ना, सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो देखिए b की वैल्यू क्या है, -4, तो क्या होगा -4k अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्लस, तो ये क्या हो गया 4k। सो आई केम टू नो, मुझे क्या पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4k। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। अच्छा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, यस वी आल्सो नो दैट, ये हमारा फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया और बी टर्म, ऐसे नहीं रोमन लेटर दे देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सेकेंड हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, c/a। सो c की वैल्यू क्या है, देखिए हमारे पास k/3 और a की वैल्यू कितनी है, 1। मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, k+3। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ द रूट और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देन
दिस इज द गिवन कंडीशन, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा गिवन कंडीशन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज कलर यूज कर ले रहा हूँ दूसरा, दिस इज 4k इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, k प्लस 3। अब तो काफ़ी आसान हो गया होगा, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4k और ये क्या होगा 2k और 2 3 सा क्या होगा 6। यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, देयरफॉर 4k माइनस 2k इक्वल्स टू 6। 4k माइनस 2k क्या होगा स्टूडेंट्स, 2k इक्वल्स टू 6 और 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये हुआ हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। होपफुली आपने जो सॉल्व किया होगा उसका आंसर अभी k इक्वल टू 3 आया होगा, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको कॉपी कीजिए, इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए तो कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आपने इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जरूरत पड़ेगा। मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या बोल रहे हो सर, ये हम जो 7th 8th में पढ़े थे ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसी का यूज़ होगा बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। मतलब जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा, इसको अनदर फॉर्म में यूज़ होगा। बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चंस पढ़िए आप, देखिए क्या गिवन है और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी कुछ सिखाएगा हमें, थोड़ा सा अलजेब्रा का भी, जो भी हमारा भूला भटका सा जो कंसेप्ट है वो भी हमें थोड़ा सा याद दिला देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें गिवन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या गिवन है हमें, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। 2 टर्म पूछा है स्टूडेंट्स, देखिए पहला पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एंड दूसरा पूछा है, सेकेंड यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू व्हाट, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें क्या पता है, हमें अल्टीमेटली क्या पता है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या, सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए, ये हमें पता है। और क्या पता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन ए। ये 2 कंडीशन का यूज़ करेंगे हम, और हम इस पर्टिकुलर दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नाउ व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या होगा देखिए, अगर कंपेयर करूँगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ अब पहले हम समझते हैं कि हमें क्या पता है, सम ऑफ द रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमें ये पता है, पहले फॉर्मूले के साथ जाते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले को पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सबको पता होगा, काफ़ी आसान है। तो a स्क्वायर, ये तो एकदम से बोलते हैं ना, वो दिवाली में हम लोग सुतली बम फोड़ने से पहले कौन सा बम फोड़ते हैं, वो छुरी चलाते हैं और वो क्या बोलते हैं, मिर्ची बम फोड़ते हैं ना, वो तो ऐसा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो देखिए हमें a की जगह पे क्या एज्यूम करते हैं, अल्फा, और b की जगह पे क्या एज्यूम करते हैं, बीटा। तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा हमारी ज़रूरत क्या है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारी ज़रूरत है, क्या नहीं चाहिए हमें 2 अल्फा बीटा राइट साइड से नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। तो क्या होगा देखिए, अल्फा
प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा तो क्या होगा -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा क्यों क्या स्टूडेंट्स? ऐसा इसीलिए क्या, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें क्या पता है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट यहाँ मिल गया मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। हमें अल्टीमेटली आंसर क्या चाहिए था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्वेश्चन यही था। और इसका हमने फॉर्म कन्वर्ट कर लिया किस में? प्लस और प्रोडक्ट फॉर्म में। मतलब क्या कहना चाहता हूँ? मतलब ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वेश्चंस को अगर हमें किसी भी फॉर्म में दिया हो तो हमें रूट्स के फॉर्म में क्या है, सिर्फ दो ही आंसर पता है। क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर होगा तो हमें सम ऑफ द रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फॉर्मूला क्या है? -b/a सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? c/a। नाउ अब देखिए, नाउ बाय कंपेयरिंग बेस विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है? 1 और b की वैल्यू कितनी है? -2 एंड c की वैल्यू कितनी है? -7। करेक्ट। नाउ मैं क्या जानता हूँ? देखिए अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। माइनस b क्या है? -2 और a क्या है? 1, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का 2। और क्या जानता हूँ स्टूडेंट्स? अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? c/a। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? -7, तो ये हो गया -7 और a कितना है हमारे पास? 1, तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? -7। नाउ अब देखिए इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो क्या लिखूँगा? देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -7, तो क्या लिखेंगे? -2 और ये -7, 2 का स्क्वायर, ये तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़ा 14 और 14 प्लस 4 क्या होगा? 18। मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसी की तो ज़रूरत थी हमें, देखिए ना, यही तो फाइंड करना था। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट इसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स, देखते हैं इसके बाद। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है ना स्टूडेंट्स की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सॉल्व करने के लिए ना हमें ज़रूरत पड़ने वाली इस पर्टिकुलर रिजल्ट की, मीन्स व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने वाली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सबको रफ कर देते हैं, जो जो ज़रूरत है वो रहने देते हैं, बाकी सब हम रफ कर देंगे। ठीक है, चलिए सब रफ कर देता हूँ। अच्छा, क्या हम बता सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर पता है तो अपने नोटों में लिखिए, नहीं पता तो बस हमारा परमो धर्म क्या है फिलहाल छापना, हम तो छापेंगे, है ना। तो मैं जैसे बोला था कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको ऐसे रहने देता हूँ, बाकी देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, वो है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो जिन्होंने लिख लिया वो मैच कर लीजिए, क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखिए, ए की जगह पे क्या मानते हैं, अल्फा, और बी की जगह पे क्या मानते हैं, बीटा। तो क्या होगा देखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। अच्छा, ये इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या ऐसे लिखूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, चलेगा ना। नाउ देखिए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट, मीन्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
और जब कंपेयर करेंगे यहाँ से तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखिए कंपेयर करने पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -2 और सी की वैल्यू कितनी है -7। ठीक है, देख लीजिएगा, ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं बट फिर भी देखिए -b मीन्स क्या होगा -2/1, तो आंसर क्या होगा 2। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट c/a। c क्या है देखिए हमारे पास -7, a क्या है 1, तो आंसर क्या हो गया -7। हमने क्या फाइंड कर लिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ यहाँ देखते हैं हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, देखिए 2। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 18, तो हम यहाँ लिखते हैं 18 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स -7, तो क्या होगा -7, क्या होगा देखिए 2 इंटू 18 प्लस 7 कितना होगा 25, करेक्ट। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं 25 2 सा क्या होगा 50, तो हमारे पास वैल्यू मिल गई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसका स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक जो देखा हम लोगों ने क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 6 रूट्स का सम करने पे और प्रोडक्ट करने पे क्या रिजल्ट आ रहा था, हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स में हम 3 अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, क्या क्या था वो रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। जब b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बट व्हेन द रूट्स आर, जब b² - 4ac लेस देन 0 होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स आर नॉट रियल मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे एग्जाम में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, कि रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी हमें क्या कहा गया है कि द गिवन स्टेटमेंट मतलब क्या कह रहा है, नेचर ऑफ रूट्स हमें क्या बोल रहा है, रियल एंड इक्वल। अगर गौर से हम क्वेश्चन को पढ़े तो खुद बता रहा है क्या, कि रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करने वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो लेट्स डिस्कस। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले हमें दिया 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, तो गिवन टर्म यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का नेचर ऑफ रूट्स क्या गिवन है, नेचर ऑफ रूट्स गिवन है स्टूडेंट्स रियल एंड इक्वल। अच्छा, रियल एंड इक्वल का क्या मतलब कहना चाहते हैं, मतलब एग्जामिनर क्या कहना चाहता है रियल एंड इक्वल कह के, ये कहना चाहता है b² - 4ac इक्वल्स टू 0। ये हमसे कहना चाहते हैं इस पार्ट के कवि, समझा ना। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है 3y² + ky + 12, 3y² + ky + 12 इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अगर कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू कितनी होगी k और c की वैल्यू कितनी होगी 12। नाउ हमें क्या पता है, b² - 4ac क्या है 0, तो क्या होगा देखिए b की वैल्यू k² - 4, a क्या है हमारे पास 3 और c क्या है हमारे पास 12 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो देखिए ये हो गया k² - 4 3 से क्या होगा स्टूडेंट्स 12 और 12 × 12 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अच्छा, k² इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा। अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं, 12 2 सा कितना होता है, 12 × 12 कितना होगा, अल्टीमेटली क्या 12 का स्क्वायर, तो कितना होगा 144 इक्वल्स टू 0।
के स्क्वायर इक्वल टू -144, वहाँ जाएगा तो क्या होगा +144, और के की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँगा तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 144, तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक बार +12 एंड के इक्वल टू -12। तो ये हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, के की वैल्यू। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन गिवन है के एक्स माइनस टू, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल्स टू 0, +6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, थोड़ा सा स्पेशलिटी की, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी, देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k एंड c की वैल्यू है 6। सो व्हाट वी नो द b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों जानते हैं कि ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या गिवन है, रियल एंड इक्वल। तो देखिए सॉल्व करते हैं, b की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की वैल्यू क्या है -2k, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास k और c क्या है हमारे पास 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्या होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 क्या होगा 24k इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ से देखिए क्या होगा, 4k कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 4k कॉमन लिया तो क्या बचेगा k -6 इक्वल्स टू 0। अच्छा हम अगर इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या होगा 4k इक्वल्स टू 0 एंड k -6 इक्वल टू 0। दोनों में से किसी एक टर्म को तो 0 होना पड़ेगा ना, तो यहाँ से 4 अगर डिवाइड में होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू क्या मिलेगा 6। ना इस तरह से हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन का वैल्यू क्या, ये भी k फाइंड करना था, k फाइंड कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.5 वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है वो जैसे इक्वेशन फॉर्म में नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन जो होगा वो वर्ड फॉर्म में गिवन होगा। तो हमारा स्टेप्स क्या होगा, पहले कि हम पहले उस गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, उस गिवन इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में, सॉरी उस गिवन स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे, और इक्वेशन के फॉर्म में बनाने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब हमें एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा हमें थिंकिंग करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बनेगा कैसे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होंगे हमें। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व कर लिया है। इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा, वो होगा प्रैक्टिस सेट 2.6 जो होगा वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे। ठीक है, तो आज का वीडियो मज़ा आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।